नमस्कार मित्रों। आज के ज्योतिषी चर्चा में ज्योतिष में मंगल ग्रह का प्रभाव और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। संस्कृत में मंगल को भौम, यक्र, अवनेय, कुज आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इसे भूमिसुत धराज भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मार्स कहते हैं। अरबी और उर्दू में इसे मारीक और बेहराम के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक परिचय के अनुसार अगर इनको देखा जाए तो पुराणों में मंगल को पृथ्वी का पुत्र माना गया है और सौर जगत में इसकी दूरी बुध से 2 लाख मील के ऊपर बताया गया है तथा इसमें इतनी क्षमता है कि यह एक राशि को 45 दिन में पार कर जाते हैं। इस प्रकार से 1.5 वर्ष में यह पूरी परिक्रमा 12 राशियों का लगा लेते हैं। यह इस प्रकार का ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के समान ही देखा जाता है और सदैव यह मार्गी नहीं रहता है, कभी कभी यह बकरी भी हो जाते हैं। ज्योतिष मतानुसार अगर देखा जाए तो पृथ्वी से मंगल की दूरी 6 करोड़ 25 लाख मील की बताई गई है, परंतु यह सौर जगत में भ्रमण करते हुए 15 वर्ष में एक बार पृथ्वी के और सूर्य के निकटतम भाग को छूने लगता है। पृथ्वी के नज़दीक आने के कारण जो पृथ्वी पर इसकी हलचल तेज हो जाती है, इससे संबंधित रोगों की वृद्धि होने लगती है, ऐसा देखा गया है। इसकी दूरी 3 करोड़ 46 लाख मील मानी जाती है। पृथ्वी से इतना दूर रहने पर भी अत्यधिक प्रभावशाली होता है। मंगल का व्यास 4115 मील माना जाता है और यह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 2 वर्ष में पूरा कर लेता है। मंगल का रंग जैसा जानते हैं कि लाल माना गया है। खगोलविदों ने इसे डोमस तथा फैबस नाम के 2 उपग्रह के रूप में जाने जाते हैं। मंगल के इन उपग्रहों का व्यास जो है 5 लाख मील और 10 लाख मील बताया गया है। इसका आधिपत्य साहस, पराक्रम, स्फूर्ति, आत्मविश्वास इस प्रकार से माना गया है। इसमें खतरा को उठाने की अद्भुत शक्ति रहती है। शस्त्र विद्या का इसको अधिपति माना गया है। शस्त्र के क्षेत्र में यह बहुत ही साहसी और हिम्मती बनाता है। मनुष्य के शरीर में इसका स्थान पेट और पीठ, सीने के क्षेत्र में फेफड़ा आदि का अधिकार क्षेत्र माना जाता है। मंगल का प्रभाव मनुष्य के शरीर में करीब 28 से 32 वर्ष की अवस्था में अवश्य पड़ता है। मंगल के द्वारा बनाए गए जो कुछ योग होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। मंगल के द्वारा अनेक योग बनते हैं जो हमारे पूर्वजन के पुण्य के आधारित पर मुझे जन्मपत्री में प्राप्त होते हैं। मंगल का एक महान योग जो होता है, पंच महापुरुष योगों में यह रोचक नाम का योग बड़ा विख्यात होता है। यह योग कुंडली में कैसे बनता है? जब कुंडली के केंद्र भावों में यह मंगल बैठ जाता है, किसी भाव में बैठे, लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दशम भाव में, अगर इसमें उच्च का हो तो यह और अच्छा फल देता है, स्वग्रही हो तो भी अच्छा फल देता है। मंगल की स्वराशि मेष होती है तथा वृश्चिक भी इसी की राशि होती है और मंगल ग्रह मकर राशि का उच्च का होता है। अगर उच्च का होकर के केंद्र में विराजमान हो तो राजयोग कारक होता है। ऐसे व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से बहुत से धन संपत्ति, भूमि संपदा प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं तथा अनेक संग्रह करते हैं। पंच महापुरुष योग में देखा जाए
तो सभी ग्रहों से अलग अलग योग बनते हैं। जैसे बुध से बनने वाले योग को भद्र योग कहा जाता है। कुंडली में अगर बुध केंद्र में हो और यह उच्च राशि में हो तो भद्र योग बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति भी बहुत धनवान होता है, गुणवान होता है और समाज में यह आदरणीय होता है। यही योग गुरु के द्वारा जो बनता है, अगर गुरु केंद्र में स्वराशि या उच्च राशि में हो तो हंस नामक राजयोग बनाते हैं। यह गुरु जो है बहुत ही बुद्धिमान, धार्मिक, सात्विक आदि नामों से जाना जाता है और इसको ख्याति की प्राप्ति होती है। ये बहुत ज्ञानवान, धनवान दोनों होते हैं। शुक्र के द्वारा मालव्य नाम का योग बनाया जाता है। यह बहुत ही ऐश्वर्यशाली, भौतिक सुखों से संपन्न, सुखी होते हैं। अगर वहीं शनि हो तो शनि शश नाम का योग बनाता है। यह भी अपने ही परिश्रम से, अपने भाग्य से बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त करते हैं। इनको धन, वस्त्र, आभूषण, शोहरत, हिम्मत तथा अपने पराक्रम से यह बहुत धनी और सुखी होते हैं। मंगल को कार्य करने की क्षमता देने की अद्भुत शक्ति रखते हैं और मंगल जिसके कुंडली में अच्छे स्थिति में हो वह कर्मठी होता है, साहसी होता है तथा हिम्मती होता है। मंगल को कुंडली में साहस का कारक माना गया है, पराक्रम का कारक माना गया है। अतः यह व्यक्ति को साहसी और पराक्रमी बनाते हैं। मंगल के द्वारा सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु को छोड़ करके अन्य ग्रह जो होते हैं यह अलग अलग प्रकार से आपको अलग अलग फल प्रदान करते हैं। मंगल शनि का योग जो होता है, मंगल शनि की युति यह आपके लिए अच्छी नहीं होती है और मंगल शनि की युति को अकस्मात योग नाम से जाना जाता है। यह योग अचानक ही किसी दुर्घटना, किसी अप्रिय घटना को घटाने वाला होता है। यह बहुत ही खराब और नकारात्मक योग होता है। इससे बचना चाहिए तथा इसकी शांति करना चाहिए। मंगल ग्रह अगर बुध के साथ युति बनाता है तो ये बुद्धिमान और साहसी होते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक होता है, मंगल साहस, हिम्मत होता है। तो ये अपने विवेक से, साहस से अधिक उन्नति को प्राप्त करते हैं। मंगल गुरु का योग जो होता है, औदार्य नाम का योग होता है। यह व्यक्ति को ज्ञानवान, धनवान, बलवान बनाता है। मंगल चंद्र की युति को चंद्र मंगल के योग से नाम से जाना जाता है और चंद्र मंगल की युति को महालक्ष्मी योग के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि महालक्ष्मी नाम योग है, इससे यह धनवान भी होते हैं तथा अनेक धन संपत्ति की प्राप्ति इन्हें सहज ही हो जाती है। मंगल सूर्य की युति को अच्छा पराक्रमी योग माना गया है। यह आत्मा, साहस दोनों का मिलन जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो यह जो है व्यक्ति अपने आत्मबल से, अपने पराक्रम से अच्छे, कठिन से कठिन कार्य करके दिखाते हैं। मंगल शुक्र की युति को कला नीति योग से नाम से जानते हैं। कला नीति का मतलब होता है यह किसी भी क्षेत्र के विशेष कला में निपुण होता है और अपने कलात्मक दृष्टि से यह जाना जाता है। अपने कला के माध्यम से ख्याति, शोहरत, धन संपत्ति भी यह प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से अनेक ग्रहों के साथ मिल करके यह बहुत ही अलग अलग योग प्रदान करते हैं। मंगल बकरी भी होते हैं और मंगल मार्गी भी रहते हैं। यह बकरी होकर के तीव्र हो जाते हैं तथा बलवान हो जाते हैं। तो बकरी होकर के अगर यह शुभ भाव में है, अच्छे भाव में है तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। वहीं बकरी होकर के यदि खराब और छठे, आठवें, 12वें आदि भाव में हो गए तो बकरी होकर के यह खराब ही फल देते हैं। जिस प्रकार से आपको रक्त संबंधित परेशानी, चोट चपेट
आदि का भय बना सकते हैं। मंगल के मित्र ग्रहों में देखा जाए तो सूर्य चंद्रमा मंगल के मित्र होते हैं, शुक्र शनि इनके सम होते हैं, राहु या परम शत्रु होते हैं, अतः राहु के साथ इनकी शत्रुता रहती है। यह मकर राशि पर 28 डिग्री का परम उच्च माने जाते हैं और वहीं कर्क राशि पर 28 डिग्री का परम नीच माने जाते हैं। यह कर्क राशि पर नीच के होकर के अच्छे फल नहीं प्रदान करते तथा मकर राशि पर उच्च का होकर के बहुत ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। कह रहे हैं कि इनकी मूल त्रिकोणीय राशि मेष होती है। यह वृश्चिक और मेष दोनों राशियों के स्वामी होते हैं, लेकिन मेष में यह अच्छे फल प्रदान करते हैं। मंगल की दिशा दक्षिण होती है, अतः व्यक्ति अपने निवास स्थान से दक्षिण की दिशा में जा कर के अच्छी उन्नति प्राप्त करता है, सुखी रहता है। यह अग्निकारक ग्रह होता है और इनका भाग्योदय 28 वर्ष में होता है। इस प्रकार से मंगल ग्रह का विवेचन हमने किया। इनका विश्लेषण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अपने जन्म पत्री में कुंडली में मंगल को देख करके, इनकी स्थिति देख करके इनके अच्छे बुरे फल को आप प्राप्त कर सकते हैं तथा बुरे ग्रह होने पर, बुरे प्रभाव देने पर इनकी शांति करके उससे आप निजात पा सकते हैं तथा सुखी जीवन बिता सकते हैं। इस प्रकार से मंगल से बनने वाले अनेक योगों के बारे में चर्चा किए, इनके स्वभाव के बारे में चर्चा किए, या शुभ और शुभ किस प्रकार का फल आपको देते हैं उसके बारे में भी चर्चा की। मंगल यदि अरिष्ट हो तो मंगल के लिए क्या उपाय करना चाहिए। मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। मंगल के मंत्रों का जप कराना, हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाना, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना और उन्हें गुलाब के फूल की माला पहनाना, यह सब मंगल के दोष को कम करने में सहायक होते हैं। अतः किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी जन्मपत्री दिखा करके अगर मंगल अशुभ हो तो उनकी शांति करा करके आप सुखमय जीवन बिता सकते हैं, मंगल के दोष को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से मंगल ग्रह की चर्चा आज समाप्त हुई। धन्यवाद।